हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में हम कवर कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल। आज हम पार्ट्स ऑफ सेल का ही नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ लाइसोसोम्स। ठीक है बेटा, देखो लाइसोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि अपनी खुद की मेम्ब्रेन बनाई हुई होती है, उनकी अपनी खुद की एक अलग से मेम्ब्रेन होती है। और क्या कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में, स्पेरिकल होते हैं, छोटे होते हैं यानी कि टीनी होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। और क्या होता है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, किससे भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरे होते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो हमने गोल्जी अपरेटस में पढ़ा था उसके पास क्या थे, एंजाइम्स थे। ठीक है बेटा, तो इसके पास भी क्या है, इस लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसलिए ये कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है, लाइसोसोम्स जो है वो कहाँ से बनता है, गोल्जी अपरेटस से, क्योंकि एंजाइम्स जो थे वो किसके पास थे, गोल्जी अपरेटस के पास। ठीक है बेटा, देखो एंजाइम्स आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो कुछ परसेंट गोल्जी अपरेटस में भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो है गोल्जी अपरेटस से भी मिलता है, फॉर्म होता है। और जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे ये बनता है। ठीक है बेटा, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में ब्रेक डाउन कर देगा, सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है बेटा, क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, किस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ देगा, सिंपल में। ठीक है, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी कि जो भी कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी सेल जो खराब हो गई उसको क्या कर देता है, ये रिमूव आउट। ठीक है बेटा, यानी कि सेल से बाहर। ठीक है, सेल से बाहर कर देगा, यानी कि खा जाएगा उनको और सेल से ख़त्म हो जाएंगे, उनको डाइजेस्ट कर लेगा। लाइसोसोम जो है उनको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, जिससे क्या होगी, सेल जो है वो क्लीन हो जाएगी, यानी कि सेल से कोई फॉरेन मटेरियल ये सब कुछ क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो सेल एक तरह से सेल के लिए कैसा काम कर रहा है, डिस्पोजल सिस्टम का। ठीक है, डिस्पोजल सिस्टम का काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड वोन आउट सेल ऑर्गेनल। देखो क्या है कि क्या कर लेता है, क्लीन करने में हेल्प करता है सेल को। कैसे, क्योंकि इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, अगर कोई फॉरेन मटेरियल है तो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। फॉरेन मटेरियल क्या हो सकता है बेटा, ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। ठीक है, तो इनको ये क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। लाइसोसोम्स जो है इसके पास एंजाइम्स होंगे, वो इन फॉरेन मटेरियल्स को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। वोन आउट सेल ऑर्गेनल, यानी कि कोई सेल का कोई ऑर्गेनल जो है अगर वो ख़राब हो गया है या फिर अब वो यूज में के लिए नहीं है तो उसको भी क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये क्या कर रहा है, सेल को क्लीन करने का काम कर रहा है। ठीक है बेटा, नोन एज सुसाइड बैग ऑफ ए सेल, इसको हमारी बॉडी में सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अब देखो मैम ये तो इतना सारा काम करता है, हेल्प करता है, क्लीन करता है, देखो फिर इसको सुसाइड बैग क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बेटा, व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओवन सेल। क्या कह रहे हैं कि जब सेल जो है वो डैमेज हो जाती है, अगर किसी कारणवश सेल जो है वो डैमेज हो गई तो ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, ब्रस्ट टूट जाएंगे और क्या करेंगे, इनके जो एंजाइम्स जो हैं, जैसे ही लाइसोसोम टूटा तो इनके पास जो एंजाइम्स हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी खुद की सेल को ही खा जाते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि एंजाइम्स जो है उनको नहीं पता होता कि ये कोई फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है या खुद की सेल है, ऐसे कुछ नहीं पता होता। जब जैसे ही सेल जो है वो डैमेज हुई तो इन एंजाइम्स ने क्या किया, अपनी खुद की सेल को ही खा लिया। ठीक है, सेल को ही डाइजेस्ट कर लिया, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सुसाइड बैग। ठीक है बेटा, एक बार देख लो दोबारा से, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, टीनी स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, और क्या है बेटा, इसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है लाइसोसोम, ये कहाँ से बनता है, मेड बाई RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो इसको क्या बोलते हैं,
कि ये हेल्प करता है क्लीनिंग के लिए, यानी कि अगर कोई भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आ रहा है, कोई वोन आउट सेल ऑर्गेनल है, यानी कि कोई सेल ऑर्गेनल जो है वो ख़राब हो गया है, तो ये क्या करेगा, उनको डाइजेस्ट कर लेगा। कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह है उनको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, उनको खा जाएगा, उनको डाइजेस्ट कर लेगा, तो सेल क्या हो जाएगी बेटा, क्लीन हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, सेल का क्या बोल रहे हैं, डिस्पोजल सिस्टम। लेकिन हम इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, लाइसोसोम जो है इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब सेल जो है वो डैमेज हो जाती है, अगर किसी कारणवश सेल डैमेज हो गई तो ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे और इनके एंजाइम्स जो हैं वो अपनी खुद की सेल को ही खा जाएंगे। ठीक है बेटा, उनको ही डाइजेस्ट कर लेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ ए सेल। ओके बेटा।